अंग्रेज कई देशों से खजाना भरकर जहाजों में ले गए, लेकिन कुछ जहाज समुद्र में डूब गए। वर्षों तक उनके बारे में किसी को पता नहीं चला। आज हम आपको एक ऐसे ही जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1600 अरब रुपयों से ज्यादा का खजाना लेकर डूबा था। इस पर 110 लाख सोने के सिक्के, 200 टन चांदी, हजारों हीरे, पन्ना और जवाहरात लदे हुए थे। सैन जोसे गैलियन नाम का यह जहाज कहाँ डूबा था, पहली बार दुनिया को वो जगह पता चली है। बकायदा इसका मैप जारी किया गया है। अब 4 देश इस खजाने पर कब्जे की फिराक में हैं। वे इस पर अपना हक जता रहे हैं। किसी भी देश ने इस जहाज को तलाशने की कोशिश नहीं की। युद्ध खत्म होने के दशकों बाद इसकी चर्चा शुरू हुई। तकरीबन 300 साल के बाद कुछ इतिहासकारों ने दावा किया कि ये जहाज कैरिबियाई सागर में कोलंबिया तट पर डूबा है। इसके बाद कोलंबिया की सरकार हरकत में आई। जहाज को तलाशने के प्रयास शुरू हुए। कुछ गोताखोर समूह भी तलाशने में जुट गए। सबको पता था कि इसमें भारी खजाना भरा हुआ है। ऐसे में अगर ये मिल गया तो किसी भी देश की किस्मत बदल सकता है। इसी बीच अमेरिका के कुछ गोताखोरों सी सर्च आर्मडाहास ने दावा किया कि उन्होंने उस जगह का पता लगा लिया है जहां खजाने से भरा सैन जोस गैलियन डूबा था। उन्होंने कोलंबिया सरकार से जानकारी साझा की, लेकिन शर्त रख दी कि जगह के बारे में तभी बताएंगे जब उन्हें इसमें भरे खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा। कोलंबिया की सरकार ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। इस बीच 2015 में कोलंबिया की सरकार ने ऐलान किया कि जहाज के मलबे को ढूंढ लिया गया है। यह कोलंबिया तट पर समुद्र तल ये लगभग 1900 फीट नीचे पड़ा हुआ है। ठीक उसी वक्त सी सर्च आर्मडाहास सामने आ गए और कोलंबिया सरकार को कोर्ट में घसीट लिया। कहा, इस जहाज को हमने 1980 के दशक में ढूंढ लिया था। हमने ही इसके बारे में कोलंबिया की सरकार बताया, इसलिए हमें खजाने में से $10 बिलियन दिया जाए। मामला कोर्ट में है। इस बीच खजाने के 4 दावेदार सामने आ गए। कोलंबिया, स्पेन, बोलीविया और अमेरिकी गोताखोर इस खजाने पर अपना हक जताने लगे। स्पेन ने कहा, यह जहाज हमारा है, इसलिए खजाने पर अधिकार भी उनका है। कोलंबिया के तट पर डूबा था, उन्होंने ढूंढा भी था, इसीलिए दावा उनका भी है। बोलीविया भी अपने इलाके में होने की बात कह रहा है। इसके बावजूद इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। पहली बार कोलंबिया की सरकार ने उस जगह के बारे में मैप जारी कर सार्वजनिक तौर पर बताया है कि समुद्र में कहां पर जहाज डूबा हुआ है। उन्होंने इसे प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल एरिया घोषित करते हुए पवित्र स्थान बना दिया है। इसके बाद इस पूरे इलाके को दीर्घकालिक संरक्षण मिल गया है। मैप में दिख रही जगह पर ही बताया जा रहा कि जहाज डूबा था। तकरीबन 300 साल बाद भी यह जहाज इसी जगह दबा हुआ है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया के संस्कृति मंत्रालय ने कहा, यह फैसला विरासत के संरक्षण की गारंटी देता है। यह हमें वहां रिसर्च और डेवलपमेंट की अनुमति देगा। संस्कृति मंत्री जुआन डेविड कोर्रिया ने कहा, यह कोई खजाना नहीं है। हम इसे खजाने के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। यह हमारे लिए पवित्र जगह है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कोलंबिया की सरकार ने कहा था कि वे इस जहाज को निकालने जा रहे हैं और 2026 में राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे पानी से ऊपर ले आएंगे। क्या आपको इस घटना के बारे में पहले से जानकारी थी?